हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सेशन 26-27। आपको मालूम है बुक्स चेंज हो चुकी हैं और आपकी जो नई बुक है वो है गणित मंजरी। ठीक है, तो ये इसकी अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चैप्टर देख के ये कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। और आप मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली इसके चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज एंड ये सब की वीडियोस बनाऊंगी ताकि और आपको उसका लिंक लगातार मिलता रहे। आपको बिल्कुल भी कोई ट्यूशन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। अभी आपने नंबर लाइंस पढ़ी हैं, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये आप छोटी क्लासेस में देख चुके हो। तो ये वन डायमेंशनल थी, इसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ठीक है, बट अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन किसी प्लेन में बतानी है तो हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर हमने इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ेगी, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जो ये प्लेन है दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई। ठीक है, और जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? ऑरिजिन। ठीक है, अब देखो इधर और कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बता ही दिया, ये भी आपको। और जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, these horizontal line and vertical line, x axis, y axis, these are called the coordinate plane or Cartesian plane or coordinate axis। These are called the coordinate axis। ठीक है, अब ये जो x axis और y axis है ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ओरिजिन की राइट साइड में जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट में x क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y क्या होता है? नेगेटिव। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे देखो x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप देख रहे हो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे दैट मीन्स वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आप देखो x कैसा है? नेगेटिव और y कैसा है? पॉजिटिव। तो जब पहला
कोऑर्डिनेट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब वो पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखो, पहले एक्स को देखते हैं, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो नेगेटिव। जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड में। और जहाँ पर फर्स्ट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा, दैट मीन्स वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और एक चीज और आपको इसमें बता दूं मैं आपको कि जिसमें कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसमें एक्स की वैल्यू होगी और वाई हमेशा क्या होगा, जीरो। द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के हैं एक्स जीरो, तो वो जो है वो कौन सा कहाँ पे होगा, किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा, वो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। और जिसमें एक्स जीरो होगा और वाई की वैल्यू होगी, वो कौन से उस पे आएगा, वाई एक्सिस पे। तो जिसमें एक्स या वाई में से कोई भी जीरो है तो वो किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा, वो एक्सिस पे लाई करेगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉइंट है 2 0, तो ये किस एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पर x कितना है 2 और y कितना है 0, तो x की वैल्यू है ना, इसका मतलब किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। और अगर 0 2 होता तो ये किस पे लाई करता, y एक्सिस पे, क्योंकि x तो 0 है और y कितना है 2। अगर x की वैल्यू है तो x एक्सिस पर, अगर y की वैल्यू है तो वो y एक्सिस पर। और अगर दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो वो किसी न किसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, वो डिपेंड करता है साइन। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये अगर बेसिक्स आपको क्लियर होंगे तो आप इसको आराम से एक्सरसाइज को कर पाओगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसे अगर आपका एक पॉइंट है, जैसे ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ से x नेगेटिव। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पॉइंट x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पे, और y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये है, यहाँ पे आ रही है ना x एक्सिस, तो कितना है 3। तो जो y की वैल्यू होती है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और y एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो, अब जैसे इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2, तो ये क्या x की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, x कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 3 4, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 3। कई बार ये नेगेटिव भी, अगर मान लो -3 -4 होता और आपसे कहा जाता है कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो y की वैल्यू कितनी है -4, बट डिस्टेंस क्योंकि माइनस में नहीं होता तो हम क्या कहेंगे 4 यूनिट। डिस्टेंस में अगर आपका माइनस साइन है तो उसको हटा के बोलना मॉड, उसका मॉडुलस वैल्यू जो है वो, मॉडुलस मीन्स नेगेटिव साइन को हटा दो। डिस्टेंस जब पूछा जाएगा तो नेगेटिव साइन को हटा के, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, जो y की वैल्यू है 4 यूनिट, और इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 3। आई थिंक ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसको समझ के
फिर नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से